हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मादानी आज आपको समझाने वाला हूँ न्यूट्रिशंस इन एनिमल। जैसे हम लोग ने लास्ट में प्लांट्स कंप्लीट किया था, आज हम लोग और दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं और दूसरा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये दोनों चीजें आज ये वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अमीबा के सिंगल सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसमें ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है। तो आपको एग्जाम के अंदर ये आंसर पूछने में आता है कि सिंगल सेल का समझाओ, तो आपको मैंने यहाँ पर जो समझाने वाला हूं उतनी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन, हाउ दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखने का कि अमीबा जो होता है ना, वो एक होलोजोइक होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब क्या, जो लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में फूड लेते थे, राइट। दूसरा, ये जो सिस्टम है वो चार चीजों पे वर्क करता है। इजिशन मतलब खाना, डाइजेशन डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन मतलब सारे न्यूट्रिशन निकाल लेना, डाइजेशन करना मतलब सिंप्लीफाइड करना, एब्जॉर्प्शन करना मतलब सारे न्यूट्रिशन निकाल लेना, एसिमिलेशन डिस्ट्रीब्यूट करना सबको, वेरियस सेल को, और लास्ट में इजिशन थ्रो आउट, बचा कुचा जो भी निकला फेंक देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अमीबा कैसे करता है, इजिशन कैसे करता है, खाता कैसे है, वो बड़ी बात है। तो अमीबा मेक्स finger like projection outside its body. This projection are called pseudopodia. Amoeba trap the food with the pseudopodia. After that, amoeba takes the food particle along with water. देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है अमीबा का, देखो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, तो अमीबा एक स्ट्रक्चर ऐसी है और ये उसका फूड पार्टिकल है। तो क्या करेगा, अपना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा उसको पकड़ने के लिए। हम पकड़ने के लिए देखो कोई भी चीज को पकड़ने के लिए ऐसा करते हैं, तो वैसे वो अपना एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और वो फूड पार्टिकल को अंदर खींचेगा। तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, सूडोपोडिया। तो देखो यहाँ पर आपका एक फिलिंग द ब्लैंक्स रेडी हो गया कि अमीबा मेक्स द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटसाइड इज बॉडी, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड डैश। तो सूडोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। कोई पीसीडोफोडिया बोलता है, लेकिन पी साइलेंट लेते हैं जनरली, हम लोग सूडोपोडिया प्रोनाउंस करेंगे इसको। और फिर क्या करेगा, वो फूड को ट्रैप करेगा और विथ हेल्प ऑफ वाटर वो अनटेक कर लेगा। अंदर आ गया, खाना अंदर चलेगा। अब क्या शुरू होगा, डाइजेशन शुरू होगा। अमीबा मेक द फूड वैक्यूल आफ्टर इंजेस्टिंग द फूड पार्टिकल, एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन। तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, वो अपने फूड वैक्यूल में चला जाएगा, सेल्स के फूड वैक्यूल में, और फिर एंजाइम रिलीज हो गए। भाई व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन। क्या है एंजाइम, एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, एक ही मिनट। यस, एंजाइम एक सब्सटेंस है विच एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट मतलब समझो रिएक्शन को बढ़ावा देता है, वैसे यहां पर एंजाइम है क्या करेगा, फास्ट कराएगा रिएक्शन को। मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा, उसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम रिलीज हो गए और वो एंजाइम क्या करेंगे, फूड वैक्यूल में डाइजेशन कैरी आउट करेंगे। क्या करेंगे, डाइजेशन को कैरी आउट करेंगे। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेस्टिंग द न्यूट्रिशन एंटर इनटू साइटोप्लाज्म थ्रू ऑस्मोसिस। मतलब अब मान लो भाई डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। मतलब जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब जहां पर डाइजेशन हो गया है, उसको वहां से दूसरे लेवल पर लेके जाना है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब मान लो कि कोई एक जगह है जहां पर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, तो वहां से कोई दूसरी जगह पर आना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑस्मोसिस बोलते हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब उसका यूटिलाइज करेगा कुछ काम के लिए या कुछ अपनी एनर्जी प्रोड्यूस, तो उसका यूटिलाइजिंग करेगा। देखो, न्यूट्रिशन आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस पर्पसेस। मतलब इसका जो अब एब्जॉर्प्शन हो गया है, उसके बाद वो न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन करने में आएगा, और ये यूटिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन।
अब आपने हर खाना खाते हो, सारी चीजें खाई, सारी चीजें हो गई, लेकिन हर चीज काम की थोड़ी होती है, कुछ चीज बेकार होती है, बाहर फेंकनी पड़ेगी। तो वो बाहर फेंकने वाली प्रोसेस को बोलते हैं इजीशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इजीशन बोलते हैं। तो देखो, फूड वैक्यूल गोज नियर द सेल membrane and empty it contain outside the cell. This result the expulsion of waste material from the cell. अब क्या होगा कि खाना बाहर निकालना है, खाना बाहर फेंकना है, खाना नहीं वेस्ट मटेरियल फेंकना है। मतलब सब हो जाने के बाद अब वेस्ट जो बचा उसको बाहर फेंको। तो बाहर फेंकने के लिए क्या करेगा? जो फूड वैक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा, मतलब जो सेल का आउटर साइड होती है उसके पास जाएगा, और वहां से फिर क्या करेंगे वो लोग? बाहर फेंकेंगे जो वेस्ट मटेरियल होगा उस चीज को। यहां पर लिखा है दिस रिजल्ट इन द एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल। सो आई थिंक आप लोग को ये जो पूरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्लियर है। लेकिन पहले हमेशा याद रखना, पहले हमेशा डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद क्या होगा? डायग्राम बनाने के बाद आपको ये जो प्रोसेस है वो लिखनी है। सबसे पहले अमीबा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है के अंदर आता है। अलग अलग स्टेप्स मैंने बताया है। इजीशन मतलब खाना, डाइजेशन मतलब उसमें से सारे न्यूट्रिशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना, अब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेशन हो चुका है उसको सब जगह पर पहुंचा देना, एसिमिलेशन मतलब उसका यूटिलाइज करना, और इजीशन मतलब बाहर फेंकना वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, इतने पार्ट में आपको ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को समझा देना है। भाई ये हो गए सिंगल के। व्हाट अबाउट मल्टी? हमारे अंदर क्या होता है, हम कैसे करते हैं? तो हमें आज यही समझना है। हम आज समझने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। काफी लंबा आंसर है, इंटरेस्टिंग है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, पूरा होता है एनस पर। तो उसी को पूरा आज सिस्टमैटिक वे में पूरा हम लोग समझने वाले हैं। देखो, मैंने ना इस चीज को दो पार्ट में रखा है। एग्जाम में आपको दो वे में पूछते हैं, या तो आपको स्ट्रक्चर पूछेंगे या तो आपको प्रोसेस पूछेंगे। तो मैं यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसेस लिखी है। डिपेंड करता है आपको आंसर में क्या पूछा है। ठीक है, डिपेंड करेगा आपको आंसर में क्या पूछा है, उस चीज के बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो अलग अलग 2-2, 3-3 मार्क्स में भी आ जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना और मेरे बोलने पर ज्यादा ध्यान देना कंपेयर टू रीडिंग। बिकॉज मैं रीड कम करूंगा, बोलूंगा ज्यादा, बिकॉज प्रोसेस और स्ट्रक्चर दोनों साथ में चलाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले सबको पता है कि भाई खाना हम खाते हैं यहां से, है ना, सब यहां से ही खाते हैं। तो यहां से हम खाना खाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। और बकल कैविटी मतलब ये हमारा जो पूरी कैविटी है। अब इस कैविटी के अंदर तीन चीजें हैं। देखो क्या क्या है, 3-4 चीजें। पहला है बकल कैविटी कंटेन्स टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स। फूड एंटर्स द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू बकल कैविटी। देखो हमारे ये बकल कैविटी मतलब ये माउथ के अंदर तीन चीजें क्या है? टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। याद रखना, हमारे मुंह में क्या होते हैं? हमारे मुंह के अंदर बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा। क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा। तो देखो आपको पूछते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेगा? तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। और उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, या कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम है सलाइवरी अमाइलस। इसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलस। अब यहां पर एक और बात आपको मैं बताना भूल गया। क्या बताना भूल गया? कि हम लोग डाइजेशन में तीन चीजें करने वाले हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड। तो हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसका सिंप्लीफाई करना। तो हम यहाँ पर तीन चीज को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड। और तीसरा है फैट्स इंटू फ्लैट ग्लोब्यूल्स। यस, ये हो जाएगा फैट्स इंटू
फैटी एसिड और या तो फैट ग्लोब्यूल या तो ग्लाइसरॉल आप बोल सकते हो, ग्लाइसरॉल, ठीक है, जो स्किन में जो होता है ना ग्लाइसरॉल। तो ये 3 चीज का हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में। क्या क्या होता है तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया बकल कैविटी जिसके अंदर टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो सलाइवा होता है हमारे मुंह के अंदर जो सीक्रेट होता है वो क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलस। ये सलाइवरी अमाइलस क्या है, तो ये एक एंजाइम है जो हेल्प करेगा बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। ध्यान देना, ये पहला एंजाइम हुआ। आपको पूछेंगे एंजाइम कौन से एंजाइम है, तो पहला आया सलाइवरी एमाइलस। अब सलाइवरी एमाइलस क्या करेगा, सलाइवरी एमाइलस कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। मतलब आपका डाइजेशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो गया, बकल कैविटी में से। जो कार्बोहाइड्रेट था वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ये पहला कंप्लीट हुआ। आगे चलते। अब जैसे आप खाना खाते हो तो कभी सोचा है कि खाना नीचे ही क्यों जाता है, ऐसा ऊपर नहीं जाता है। कभी आप सो के ऐसा खा रहे हो या पी रहे हो तो ऐसा ऊपर क्यों नहीं चले जाता है, नहीं जाएगा, क्यों, बिकॉज ये जो ओसोफेगस होता है क्या है, देखो, द बैकल कैविटी इज कनेक्टेड विद अ लॉन्ग ट्यूबुलाइट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओसोफेगस। ओसोफेगल वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फूड इनटू द माउथ। अब ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ एक मूवमेंट होती है जिसका नाम है पेरिस्टोलिक, रिदमिक मूवमेंट होती है। ये सब मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया है बिकॉज ये स्ट्रक्चर है। देखो यहां जो लिखा है वो स्ट्रक्चर लिखा है, प्रोसेस नेक्स्ट है, डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा, लेकिन यहां क्या है साथ साथ में समझा रहा हूं ताकि समझ में आए। तो देखो पेरिस्टोलिक मतलब पिचिक 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 मूवमेंट चालू होती है, तो पिच पिच होता है ना, तो यहां से ऐसे नीचे ही आता है, कुछ भी होते हैं तो वो क्या करेगा, कोई भी चीज आएगी वो क्या करेगा, नीचे की तरफ डालेगा। मतलब आप ऐसे भी खा रहे हो तो नीचे की तरफ डालेगा, ऊपर की तरफ नहीं डालने का। मतलब ये जो मूवमेंट होती है वो नीचे की तरफ जाती है। तो जिस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टोलिक मूवमेंट, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं पेरिस्टोलिक मूवमेंट, तो नीचे की तरफ डालता है। अब ये जो होता है वो पेरिस्टोलिक मूवमेंट उसको नीचे की तरफ देता है। नेक्स्ट है, अब हमारा फूड हमने खाना खाया, कहां गया, पेरिस्टोलिक ओसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में। अब स्टमक में पहले थोड़ा डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर इसके अंदर बहुत सारी मेन चीजें हैं। देखो स्टमक इज अ जे शेप, स्टमक का शेप कौन सा होता है, जे शेप। ये बन गया आपका एक एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, जो बोलो स्टमक का शेप पूछते हैं। तो स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन। द बकल कैविटी ओपन्स इनटू द स्टमक, मतलब बकल कैविटी से यहां से पाइपलाइन कौन सी है, पाइपलाइन है ओसोफेगस। द वॉल्स ऑफ द स्टमक कंपोज्ड ऑफ मसल्स, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब देखो यहां कौन से ग्लैंड्स होते हैं, वहां कौन से थे, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहां कौन से ग्लैंड्स है, यहां है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। Gastric glands are present in the stomach. These glands secrete hydrochloric acid, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो भाई यहां पर अब आता है कि हमने जो खाना खाया वो गया स्टमक के अंदर। तो हमारा डाइजेशन आपको क्या लगता है कि कहां से स्टार्ट होता है, स्टमक से? नहीं, हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो चुका है। तो अब स्टमक में खाना पहुंचा है, वहां उसका होल्ड हो गया, तो मस्ट यहां पर मिक्सिंग चालू होगा। लेकिन मिक्सिंग का काम कौन करता है, तो वहां पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट चालू होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जब सिक्रीशन चालू होता है तो उसके अंदर 3 चीजें कंटेंट होती है। क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान से सुनना, पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब भाई बाहर जब होता है, जब हमारी स्किन पर जब गिर जाता है तब अगर इतना परेशान करता है तो सोचो जब हमारी बॉडी के अंदर होगा तो मसल्स को कितना नुकसान करेगा। तो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है, लेकिन उसको जो प्रोटेक्ट करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग को जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस का काम क्या हुआ, तो आपको पूछते हैं द फंक्शन ऑफ म्यूकस। द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मतलब बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो नुकसान नहीं करे, इसलिए वो क्या करेगा, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होगी, मतलब बॉर्डर लाइनिंग या बोलोगे लेयर होगा, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो सर पेप्सिन क्या करेगा, तो भाई पेप्सिन भी एक एंजाइम है। क्या है, पेप्सिन भी एक एंजाइम है। तो आपका एक दूसरा एंजाइम आया, क्या आया, पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो है उसकी मगजमारी थी, इसलिए यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेना पड़ा। पेप्सिन है ना गरम दिमाग वाला है, थोड़ा ऐसा समझ के चलते हैं। तो पेप्सिन बोलता है मेरे को एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड वाला एक फूड चाहिए तो ही मैं डाइजेस्ट करूंगा।
तो क्या चाहिए, पेप्सिन को स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। तो पेप्सिन का जो भी फूड आता है हमारे बॉडी के अंदर, ध्यान से सुनना आप जो समझा रहा हूं, पेप्सिन क्या बोलता है, मेरे को एसिडिक फूड दो। तो भाई अब स्टमक क्या कर रहा है, उसको एसिडिक बना रहा है। तो उसको अगर एसिडिक बना रहा है तो वो एसिड के साथ मिक्स कर रहा है। फिर पेप्सिन क्या कर रहा है, उसमें से प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है। तो किसको, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमाइनो एसिड्स में। लेकिन उसके अंदर जो एसिडिक फूड है वो स्टमक की इनर लाइनिंग खराब करेगा। तो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है म्यूकस। बात समझ में आई। तो एसिड का काम क्या है, आपको पूछेंगे एग्जाम में, रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका एक नया क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। तो रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, तो फूड को मिक्स करना, एसिडिक फूड बनाना, क्योंकि वो पेप्सिन डाइजेस्ट कर सके। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। और उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा। तो यहां पर हमारा क्या डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। अब वहां से फूड कहां जाएगा, तो वहां से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक दूसरा नाम है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्या नाम है इसका, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर आजू बाजू आप देखते हो तो दो चीजें हैं। क्या क्या है, एक है लीवर और दूसरा है पैंक्रियाज। क्या है उसके पहले, लीवर है और पैंक्रियाज है। तो पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं, लीवर और पैंक्रियाज का काम क्या है। तो देखो लीवर और अगर मैं पैंक्रियाज का काम आपको समझाऊं तो लीवर जो है वो दो चीज सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस और दूसरा आ जाएगा, लीवर दूसरा क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। अब भाई डाइजेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो पहला, और पैंक्रियास क्या सीक्रेट करेगा, पैंक्रियाटिक जूस। तो क्या सीक्रेट करेगा, वो सीक्रेट करेगा ट्रिप्सिन और ये दूसरा क्या सीक्रेट करेगा, ट्रिप्सिन और दूसरा हो जाएगा लिपेस। ठीक है, और ये दोनों एंजाइम्स है। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है और लिपेस भी एक एंजाइम है। ध्यान रखना, देखो जहां जहां एंजाइम आए हैं वहां वहां मैंने रेक्टेंगल बनाया है। तो कौन से दो एंजाइम है, एक ट्रिप्सिन है और एक पेप्सिन। अब ये सबका काम क्या है, तो यहां ध्यान से सुनना। फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अब सारे लोचे चालू हुए। फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है वो कैसा फूड है, एसिडिक है। तो भाई यहां से एसिडिक फूड को आगे लेके जाना हानिकारक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई ट्रिप्सिन बोलेगा मैं भी डाइजेशन करूंगा तो सही, लेकिन मेरा एक लोचा है। क्या लोचा है, मैं प्रोटीन डाइजेस्ट कर दूंगा। बिकॉज देखो पेप्सिन ट्रिप्सिन भाई बहन है, तो भाई अलग चलेगा तो बेन अलग चलेगी, है ना, भाई बहन जैसा नाम है, पिप्सिन ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन बोलता है कि मैं और भी डाइजेशन करूंगा, मैं प्रोटीन को ही कन्वर्ट करूंगा अमाइनो एसिड में। ऐसा नहीं कि वो स्टमक में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरा एक मगजमारी है, मगजमारी ये है कि मुझे है ना एसिडिक नहीं चाहिए, मुझे तो भाई अपोजिट। अब आपके घर में होता है, आपकी सिस्टर हमेशा आपके देखना अपोजिट ही बोलेगी। आप बोलोगे एचपी लैपटॉप चाहिए तो सिस्टर बोलेगी नहीं डेल चाहिए। तो अगर आपका अपोजिट ही चलेगा, सिस्टर बोलेगी ये नहीं वो बनाना है। तो बस इस दोनों का भी अपोजिट है। पेप्सिन को कैसा चाहिए, एसिडिक। ट्रिप्सिन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, ट्रिप्सिन को चाहिए नॉन एसिडिक। अब नॉन एसिडिक फूड बनाना पड़ेगा। तो नॉन एसिडिक फूड कौन बनाएगा, तो वो बनाएगा बाइल जूस। इसलिए यहां पर आपको अब आता है कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है, टू कन्वर्ट द फूड इनटू अल्कलाइन फॉर्म। अल्कलाइन मतलब बेसिक फॉर्म में। जो एसिडिक फूड है उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, बेसिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन उसको डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन उसको डाइजेस्ट करेगा और उसके अंदर से प्रोटीन इनटू क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अब दूसरी मगजमारी है लिपेस की। लिपेस बोलेगा भाई मेरा तो कंडीशन अलग अलग है, मेरे को तो ऐसा फूड चाहिए तो आज मैं डाइजेशन करूंगा। तब लिपेस क्या करेगा, लिपेस बोलता है मेरे को है ना फैट ग्लोब्यूल्स चाहिए। अब ग्लोब्यूल्स भी कैसे चाहिए, तो भाई बड़े बड़े नहीं चाहिए, मेरे को तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स चाहिए। तो आज मैं फैट्स को फैटी एसिड्स में बनाऊंगा।
नहीं तो जाने दो, मैं मगजमारी नहीं करने वाला। तो भाई यहां पर अब रोल आता है बाइल सॉल्ट का। तो बाइल सॉल्ट क्या करेगा कि यहां से जो जत्था में फूड आएगा ना, बहुत सारे जत्थे में फूड आएगा, उसको छोटे 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 ग्लोब्यूल्स में बनाएगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बनाएगा। और इस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब एग्जाम में आपको ये भी पूछते हैं, मैं इसकी स्पेलिंग आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगी अच्छे से, अभी ऐसे ही लिख दिया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो फूड है, इमल्सिफिकेशन मतलब जो फूड है उसको स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना। देखो एग्जैक्टली पढ़ता हूं, मेरे पास जो लिखा है वो कन्वर्ट्स द बिग फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब छोटे 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 ग्लोब्यूल्स में लाना। और उसके बाद जो लिपिड्स, जो एंजाइम है, उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल में। ठीक है, तो ये हो गया लिपिड्स का काम। तो यहां पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब अपना डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब अगर डाइजेशन कंप्लीट हो गया, आगे लार्ज इंटेस्टाइन ने, एनस ने, रेक्टम, तो बाहर फेंका जाएगा, है ना, उससे तो बाहर चला जाएगा। तो भाई उससे बाहर नहीं फेंकना है, उसे तो हमें ब्लड के थ्रू सप्लाई करवाना है जहां जहां रिक्वायर्ड है। तो भाई ब्लड उसको कैरी तो करना चाहिए। तो यहां पर उसके लिए मैं यहां पर पढ़ता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, दिस इज अ लॉन्ग हाइल कॉइल्ड स्ट्रक्चर, द स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, द पैंक्रियाटिक डक्ट्स ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, विलीज आर प्रेजेंट। अब ये यहां पर मेन आता है, विली। विली मतलब वो बाइक पे विली मारते, वो विली नहीं, है ना। विलीज आर प्रेजेंट इन टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो देखो विली है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखो मैं यहाँ पर ऐसा ऐसा है, ये दिख रहा है, ये ऐसी चीज है। मतलब अब आप लोग बोलोगे सर ये ऐसा क्यों है ना, डाउट आएगा, ये ऐसा क्यों है। तो ये ऐसा इसलिए है भाई मेरे, ये ऐसा इसलिए रखा हुआ है कि भाई यहां देखो ग्रेटर सरफेस एरिया मिल रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए। मतलब इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर अगर आप देखोगे, देखो ग्रेटर सरफेस एरिया है। मान लो अगर वो ऐसा सिर्फ सीधा सीधा होता तो सरफेस एरिया कितना बड़ा होता। तो ये जो होता है ना, विली का स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखो कितना ग्रेटर सरफेस एरिया मिलता है अंदर एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए ग्रेटर सरफेस एरिया मिलता है, जो भी फूड पार्टिकल है वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो ब्लड सेल्स के साथ, इसलिए विली का स्ट्रक्चर ऐसा है। और विली का ये स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, और ब्लड इसको कैरी करता है, कहां लेके जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे रेस्पिरेटरी के ट्रैक में। लेकिन इतना समझ लो, यहां से ब्लड क्या करेगा, जो डाइजेशन कंप्लीट हुआ है उसको लेके जाएगा। तो सर लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो भाई लार्ज इंटेस्टाइन का काम भी वही है, लेकिन यहां पर कुछ और लिखा है, दिस इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन ये कैसे हुआ सर, बताता हूं आपको। नाम तो लार्ज दिया और लिखा शॉर्टर है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अब्सॉर्ब द वाटर एंड द सॉल्ट फ्रॉम द मटेरियल दैट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड गेट रीड ऑफ द वेस्ट मटेरियल। सिंपल और सर्ट काम है। इसके अंदर भी विलीज होती है जो लेके जाती है पानी जो है इसके अंदर वाटर और बचा कुचा जो सॉल्ट मटेरियल है वो कैरी कर लेगी, और विलीज मतलब ब्लड अपने थ्रू लेके जाएगा। लेकिन इसके नाम में क्यों लोचा है वो आपको बताता हूं। इसके नाम में इसलिए लोचा है बिकॉज क्या होगा कि भाई इस जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, जनरली आपको एग्जाम में भी पूछते हैं, वो 6 मीटर लॉन्ग है। देखो कितना गुचड़ा 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 कॉइल है ना, वो 6 मीटर है, और जनरली ये 1.5 मीटर होता है। लेकिन मोटा है ना, सॉरी मोटा जो है ना, वो मोटा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। मोटा है इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी थिकनेस पे से नाम पड़ा है। थिकनेस जो मोटापा है ना उसके ऊपर से नाम दिया हुआ है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन को मोटा बोला है। और उसके बाद बचा कुचा फूड हम लोग हमारे रेक्टम के थ्रू या एनस के थ्रू पीरियोडिकली, जैसे जैसे हम लोग को फ्लाइट होती है वैसे ऐसे हम लोग उसको बाहर फेंकते हैं। पीरियोडिकली हम लोग उसको थ्रू आउट कर देते हैं हमारे बॉडी के अंदर से। तो भाई इतना सारा हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद प्रोसेस होती है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपके बहुत सारे आंसर बन जाते हैं। तो देखो मैं एक बार सब रिपीट कर जाता हूं। पहला बन जाता है ये पूरा प्रोसेस। मान लो ये पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी पड़ी तो इतना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस डायग्राम सब। स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है तो सिर्फ मैंने जो रेड पेन से नहीं लिखा है, सिर्फ स्ट्रक्चर मतलब जो इतना सा लिखा है, बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो सब एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर बताना है। दूसरा बन जाता है रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या था,
या तो फिर आता है फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम तो एंजाइम कौन से थे, सलाइवरी एमाइलस, ट्रिप्सिन, लिपेस और एक था ना, ट्रिप्सिन, लिपेस और एक कहां गया, ठीक है, पेप्सिन, है ना, पेप्सिन, भाई बहन को भूल गए अपने, पेप्सिन, तो पेप्सिन, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ये हो गया बाइल सॉल्ट वगैरह, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, उसका भी आ जाता है, सब है, नेक्स्ट स्लाइड में है। पेरिस्टोलिक मूवमेंट क्या होती है, वो छोटे छोटे आंसर्स है ये सारे। तो मेरे ख्याल से ये पूरा समझ में आया, खाना खाने से लेकर खाना थ्रू आउट करने तक। लेकिन अभी भी एक चीज रह गई है, आपके दिमाग में रह जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स भर दोगे मेरा कि सर आपने अपेंडिक्स तो बताया ही नहीं। तो भाई अपेंडिक्स क्या होता है, एनस या रेक्टम सेम है, जो पीरियोडिकली हमारा वेस्ट मटेरियल वहां से बाहर जाता है, लेकिन अपेंडिक्स अभी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, नक्कामक ऑर्गन, हमारी बॉडी में अभी उसका कोई काम नहीं है। लेकिन जब इवोल्यूशन होता था, मतलब बहुत साल पहले, जब ऐसे लोग थे जो कच्चा चीजें खा जाते थे, कच्चा मांस खा जाते थे, तो उसको डाइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, घास फूस खा जाते थे, कुछ भी खा लेते थे, तब यहां से एक एंजाइम रिलीज होता था और वो एंजाइम ये सारी चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अब तो हम सारी चीजें अच्छे से पका हुआ खाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे जन बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है, अपेंडिक्स हुआ है, तो उसका ये एक रीजन है कि भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों कराना पड़ता है, बिकॉज आपने अगर कोई कच्ची चीज खाई है और जाके वो वहां पर स्टिक हो गया, मतलब चिटक गया, कि जैसे कच्चा आटा हो गया या कोई कच्ची चीज हो जाती है जो जाके वहां पर चावल हो जाते हैं, जो चिपक जाता है, तो वो गिव राइज करता है ये ऑर्गन को बढ़ने में। और ये जैसे जैसे ऑर्गन बढ़ेगा तो बहुत पेन बढ़ता है, और ऑर्गन अगर ये बढ़ता है और पेन बढ़ता है तो इस ऑर्गन को फिर हमें क्या करना पड़ता है, कट करवाना पड़ता है। और इसकी वजह से ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अभी इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत सारे दुखावे, मतलब दुख दे सकता है हमें, ठीक है। अब मैंने जो प्रोसेस समझाई है उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने खुद बना के रखा है। मेरे को पता है कि मैंने बहुत सारा बोला है, ये लाल लाल कलर आपके दिमाग पे आ गया सर, इतना सारा तो हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये है, देखो। तो फिर मैंने उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बना के रखा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पेरिस्टोलिक मूवमेंट, कि आपने जब खाना खाओगे तो रिथमिकली वो क्या होगा, फूड को नीचे पुश करेगा, है ना, पचक 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 फूड नीचे जाएगा, तो उस मूवमेंट का नाम पेरिस्टोलिक मूवमेंट। एंजाइम क्या है, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग आउट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब जो बायोलॉजिकल हमारे बॉडी में, बोला किसी ने मेरे को पूछा था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो भाई हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म नाम दिया। लेकिन ऐसा नहीं जी, एक डाइजेस्ट सिस्टम, सांस लेना, सांस अंदर बहाना, वो भी मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीजें मेटाबॉलिज्म है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट करने में ग्लूकोज में हेल्प किया, प्रोटीन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, अमाइनो एसिड में, फैट कन्वर्ट हुए फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, तो उस वक्त जो काम करेगा वो क्या होता है, एंजाइम होता है। फिर सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट begins from buccal cavity. The salivary amylase convert into sugar and other complex carbohydrate are also converted into glucose in the small intestine. देखो लास्ट हमारा सबको पता है कि प्रोसेस जो है वो जाके कंप्लीट कहाँ हुई थी, जाके कंप्लीट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हुई थी सारी प्रोसेस, बिकॉज वहां से ही फूड कैरी आउट करना होता है। तो हमारा स्टार्टिंग कहां से हो गया था, सलाइवरी अमाइलस। सलाइवरी अमाइलस एक एंजाइम है जो क्या कर रहा है, सुगर इनटू स्टार्च। लेकिन अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो बचा कुचा रहेगा अदर कॉम्प्लेक्स, वो नीचे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जाएंगे उसको ब्लड सेल्स। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। द प्रोटीन इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड इन द स्टमक। फ्रॉम द स्टमक इट सीक्रेट्स द एंजाइम पेप्सिन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन पेंक्रियाटिक जूस प्रोवाइड एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन। दिस एंजाइम इज अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो पार्शियली कहां पर डाइजेस्ट हुआ था, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था एंजाइम कहां पर, स्टमक के अंदर, और उसके बाद थोड़ा बहुत कहां पर हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लफड़ा क्या था, लफड़ा ये था कि पेप्सिन को क्या चाहिए, एसिडिक चाहिए, और ट्रिप्सिन को क्या चाहिए, नॉन एसिडिक चाहिए। तो मैंने आपको दोनों के बीच में बताया कि बाइल जूस है वो नॉन एसिडिक बनाने का काम करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिड डालने का काम करता है, ठीक है, वो एक हो गया। और आखिरी आ जाता है हमारे पास डाइजेशन ऑफ फैट्स। The digestion of fat takes place into small intestine. The bile from liver emulses the fat. Due to this, fat is broken down into small globules. This make easier to enzyme to digest the fats. The lipase is an enzyme which converts the fats into glycerols and fatty acid. मैंने आपको बताया था एंजाइम कौन सा है, एंजाइम था लाइपेस। एंजाइम कहाँ चला गया, हाँ टपका, हाँ लिपेस। और लिपेस जो है
और लिपेज को मगजमारी थी, बाइल चाहिए, इसलिए बाइल सॉल्ट, यहाँ पर सॉल्ट मैंने कहीं मेंशन लिख देना, बाइल सॉल्ट फ्रॉम लीवर, है ना, बाइल सॉल्ट फ्रॉम ए इमल्सिफाइज द फैट, मैंने बोला ना वो प्रोसेस का नाम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ड्यू टू दिस फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रोकन डाउन हो जाएगा, और इसी के साथ लिपेज जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में। तो आपके लिए काफी लंबा एक आंसर है, ये आपकी एक प्रोसेस थी, लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान से देखना है, स्ट्रक्चर पूछा है तो कम चीज बताने की, लेकिन प्रोसेस पूछिए तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करने का, लेकिन कहाँ कहाँ ऐड करना है ध्यान से देखना कि कैसे कैसे आपको आंसर बना के लिखना पड़ेगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर था, इसमें से काफी सारे आंसर बन गए। ये भी एक अलग से खुद एक आंसर है कि आपको डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूछ लिया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पूछ लिया, फैट्स पूछ लिया, तो आपको ये भी समझाना पड़ेगा। और इसमें से और भी क्वेश्चंस निकल जाते हैं कि मूवमेंट क्या होती है, 2-2 मार्क्स में पेरिस्टालिक मूवमेंट पूछ ली, तो वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना अच्छा और क्लियर मैंने कोशिश की आपको समझ में आए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने आपको समझाई है वो कैसा लगा है, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट माय वीडियो फॉर रेस्पिरेशन। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।